द्वितीयशतस्य प्रारंभ करोतु महोदय। प्रणाम करोमि। सारे आयोजक और सारे सभासद जितने विराजमान हैं, हम आपसे अपनी बात कह रहे हैं पाणिनि की बात। पाणिनि इस विश्व की पहचान है और पाणिनि इस राष्ट्र के गौरव है और पाणिनि ने जो शास्त्र हमें दिया है वो अलौकिक है और विलक्षण है। उसको पढ़ने के जो मार्ग अभी तक थे संसार में वो सब टेढ़े मार्ग थे। हमने उसके सहज मार्ग को, सीधे मार्ग को प्रकट किया है। ये उन्हीं का अनुग्रह हमारे ऊपर है। तो हम जो चर्चा कल कर रहे थे, उस चर्चा का विषय था कि दुनिया की सारी भाषाओं में शब्द दो प्रकार के होते हैं, धातु और प्रातिपदिक। और धातुओं में दो प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। जो 10 लकारों के प्रत्यय होते हैं उनको तिंग कहते हैं और जो प्रत्यय 10 लकारों के नहीं होते उनको हम कृत कहते हैं। दो प्रकार के प्रत्यय धातुओं से लगते हैं और इन प्रत्ययों को लगाने वाले सूत्र अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में मिलते हैं, क्योंकि अष्टाध्यायी का तीसरा अध्याय एक ऐसा विभाग है जिसमें धातुओं से प्रत्यय लगाए जाते हैं। पाणिनि एक विभाग में एक काम करते हैं, एक साथ दो कामों का मिश्रण नहीं करते। ये उनकी बहुत बड़ी विलक्षण मेधा और विलक्षण कार्य शक्ति का प्रतीक है। ये एक प्रकरण आरंभ करते हैं, उसमें एक ही बात करते हैं। उसके बाद प्रातिपदिकों से लगने वाले प्रत्यय वो कहते हैं चौथे और पांचवें अध्याय में। प्रातिपदिकों से लगने वाले प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, स्त्री प्रत्यय, शुभ प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। 3 अध्यायों में केवल प्रत्यय लगाए जाते हैं। प्रक्रिया जो होती है, जो शब्द बनता है, आपने धातु लिया भू सत्तायाम दुपचष्पा के, कोई भी धातु आपने लिया, उससे रूप निष्पन्न करके आपने पचति बनाया, भवति बनाया, अभूत बनाया, भविष्यति बनाया। ये पूरा क्रम है। भू सत्तायाम धातु आपके हाथ में है और भविष्यति तक आपको जाना है। तो इसके लिए आपको कितने सोपान पार करना पड़ेंगे? अधिकतम कितनी सीढ़ियां आपको चढ़ना पड़ेंगी जिससे आप भू से लेकर भविष्यति तक पहुंच जाएं। तो इसके लिए उन्होंने जितने कार्य होते हैं उनके लगभग 13 विभाग उन्होंने किए कि भू से आपको भविष्यति बनाना है, भू से आपको भवति बनाना है, भू से आपको अभूत बनाना है। तो 13 सोपानों में प्रक्रिया को विभक्त किया उन्होंने। उन 13 सोपानों में जो कार्य कहे उनके लिए अलग अलग उन्होंने प्रकरण बना दिए। ये हमें समझना चाहिए। तो यदि इन प्रकरणों को हम जान जाते हैं तो सारे धातु रूप हमारे सामने अपने आप उपस्थित हो जाते हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता उसके। तो देखिए, अब 2 दिन हमको आपसे संवाद करना है कुल, और 2 दिन में हम पूरी अष्टाध्यायी आपको कैसे दिखाते हैं ये भी हमारे सामने बड़ा चैलेंज है। तो बता तो हम देंगे ही। अब तो देखिए, धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय लगे, प्रातिपदिकों से 3 प्रकार के प्रत्यय लगे। अब धातुओं से लगने वाले जो प्रत्यय हैं उनके 2 हिस्से उन्होंने बना दिए। जो तिंग थे और जो कृत थे उन दोनों के पहले 2 बनाए, तिंग और कृत। फिर तिंग कृत के 2 हिस्से उन्होंने बनाए, साधातुक तिंग, आर्धातुक तिंग, साधातुक कृत, आर्धातुक कृत। धातु से लगने वाले तिंग कृत प्रत्यय हैं उनके उन्होंने 2 हिस्से बनाए, साधातुक प्रत्यय और आर्धातुक प्रत्यय। साधातुक प्रत्यय के लिए उन्होंने प्रक्रिया अलग बताई, आधातुक प्रत्यय के लिए प्रक्रिया उन्होंने अलग बताई। और कुछ प्रक्रिया ऐसी है सामान्य जो साधातुक आधातुक दोनों में एक साथ चलती है। इसलिए जब हम साधातुक प्रत्यय धातु से लगाते हैं तो हमें उस मार्ग से चलना पड़ता है कि हमें विचार करना पड़ता है कि धातु किस गण का है। जब तक हमको गण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम विकरण लगा नहीं सकते। धातु से जब कर्ता अर्थ में साधातुक प्रत्यय लगता है तो धातु प्रत्यय के बीच में एक प्रत्यय और आकर बैठता है, उस प्रत्यय को हम विकरण कहते हैं। जैसे हम भुआदिगण के धातु लेते हैं भवती, तो भूअति के बीच में आ बैठा हुआ है, ये शब्द है। तो भवती, गच्छति, पठति, वदति, इनके बीच में आ बैठा हुआ है। ये उस गण का चिन्ह है, भुआदिगण का चिन्ह है, भुआदिगण का विकरण है। दिवादिगण में जाते हैं तो श्यन बैठता है, या कुप्यति, नृत्यति, क्रुध्यति, दीव्यति, सीव्यति। जहां धातु प्रत्यय के बीच में या दिखाई पड़ेगा हमको तो हमें समझना चाहिए कि धातु दिवादिगण का है। तुदादिगण के बीच में बैठता है तुदादिभ्य शः, तुदति, नुदति, लिखति, ये शः है। तो भुआदिगण में शप, दिवादिगण में श्यन,
तुदादिगण में श, चुरादिगण में शप, रुधादिगण में श्नम, तनादिगण में उ, स्वादिभ्य श्नु, स्वादिगण में श्नु, क्रियादिगण में श्ना। ये विकरण लगाना पड़ता है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए विकरण कब लगते हैं कब नहीं लगते। तो धातुओं से हम साधातुक लकार के प्रत्यय लगाएंगे, लट लोट लंग विधिलिंग के प्रत्यय लगाएंगे, अथवा कोई शित प्रत्यय लगाएंगे, क्षत्रि शानच इत्यादि, तब हमको ये निश्चित है जानना कि जिस धातु से हमने प्रत्यय लगाया उस धातु का गण क्या है, क्योंकि हमें उस गण के अनुसार विकरण लगाना आवश्यक है। धातुओं से हम लट लोट लंग विधिलिंग लकार, 4 लकार के प्रत्यय जब लगाते हैं अथवा क्षत्रि शानच लगाते हैं, तो ये अनिवार्य है कि हमें इस बात का ज्ञान हो कि किस गण का धातु है, और उसके बीच में हमको उस गण का विकरण बैठाना पड़ता है, वो पहचान होती है उस गण की। और जब हम धातु से आधातुक प्रत्यय लगाते हैं तो हमें कोई आवश्यकता नहीं जानने की धातु किस गण का है, क्योंकि वह विकरण लगता ही नहीं। विकरण लगाने के लिए गण का ज्ञान किया जाता है। साधातुक प्रत्यय परे होने पर विकरण लगाना है, इसलिए गण का ज्ञान होना आवश्यक है। आधातुक प्रत्यय लगाने पर विकरण नहीं लगाना है, तो गण की आवश्यकता भी हमको नहीं। तो धातुओं के जो 10 गण बने हैं और 10 गणों के 10 विकरण बने हैं, ये गण और विकरण साधातुक प्रत्ययों के लिए हैं, आधातुक प्रत्ययों के लिए विकरणों की कोई आवश्यकता नहीं। ये 2 अलग अलग रास्ते हो गए कि नहीं हो गए। आधातुक प्रत्यय लगने पर हमें क्या करना पड़ता है, वहां हमको विचार करना पड़ता है कि ये बीच में जो ई बैठ जाता है अगर, जैसे पठिष्यति, पठ धातु है और स्यति प्रत्यय है, बीच में ई बैठी है, पठिष्यति, लेखिष्यति, वदिष्यति, करिष्यति, यहाँ इष्यति लगा रहे हैं हम, मतलब स्या के पहले हम ई को बैठा रहे हैं। पास्यति, दास्यति, नेष्यति, जेष्यति, होष्यति, यहां हम नी और स्या के बीच में ई को नहीं बैठा रहे हैं। तो आर्धातुक प्रत्यय लगने पर एक ई आता है, इट, इसको इट का आगम कहते हैं, इडागम। धातु प्रत्यय के बीच में इट कभी बैठता है और कभी नहीं बैठता है। पठिष्यति वदिष्यति में इट बैठा है, पास्यति घ्रास्यति दास्यति में इट नहीं बैठा है। तो जिस प्रकार साधातुक प्रत्यय लगने पर हमको विकरण का विचार करना पड़ता है, विकरण का विचार नहीं करना पड़ता, विकरण अनिवार्य रूप से लगाना ही पड़ता है। गण का ज्ञान करके विकरण लगाना ही पड़ता है। तो साधातुक प्रत्यय की पहचान क्या है, गण का ज्ञान करते हुए विकरण लगाना। और आधातुक प्रत्यय जब लगता है तो हमको गण की भी आवश्यकता नहीं है, विकरण की भी आवश्यकता नहीं है। वहां हमें यह आवश्यकता है कि धातु प्रत्यय के बीच में इट बैठे कि नहीं बैठे। इस इट के बैठने को कहा जाता है इडागम, इट का आगम होना। तो इडागम का विचार किया जाता है आधातुक प्रत्यय में और विकरण लगाए जाते हैं साधातुक प्रत्यय में। तो सीधी सीधी बात है कि 2 अलग अलग रास्ते हैं, ये अलग अलग रास्ते हैं। इन दोनों रास्तों में एक साथ गड्ढम गड्ढ करके चलने में सिवा झंझट के कुछ भी नहीं होने वाला है। हम भवती बनाते हैं तो हम बीच में शप लगाते हैं विकरण, भू अति के बीच में आ हमको सुनाई पड़ रहा है। भवत में लगाते हैं, अभवत में लगाते हैं, भवेत में लगाते हैं। लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकारों के प्रत्यय जो हम लगाते हैं तो बीच में हमको गण का विकरण बैठाना पड़ता है। और जब हम बभू कहते हैं तो विकरण नहीं बैठता, अभूत कहते हैं तो विकरण नहीं बैठता, भविता कहते हैं तो विकरण नहीं बैठता। 6 लकारों में विकरण नहीं बैठेगा, 4 लकारों में विकरण बैठेगा। तो चारों लकारों की प्रक्रिया एक समान, एक लकार बनाइए 4 बन जाते हैं, एक बनाइए 4 बनते हैं। तो ये सीधी सी बात है, कोई बच्चा ही बता सकता है कि जो 4 एक समान बनते हैं, एक साथ बनते हैं, उन चारों को बनाना अच्छा है, ये भवती के बाद बभू बनाना अच्छा है। भवती के बाद हमको भवत बनाना चाहिए, लोट, उसके बाद लंग बनाना चाहिए, उसके बाद विधिलिंग बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए कि एक लकार का रूप आप बनाएंगे तो चारों लकार आपके ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सुई के बराबर भी नहीं मेहनत करना पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि हमने इन 10 लकारों के 2 हिस्से कर दिए। पाणिनि के शास्त्र के अनुसार हमने 4 लकार अलग कर दिए और उनके साथ किसको मिला दिया, क्षत्रि शानच चानस शानन इत्यादि जो साधातुक कृत प्रत्यय हैं शित होने से, इनको मिला दिया। तो एक वर्ग बन गया। धातुओं से लगने वाले जितने प्रत्यय हैं दुनिया में उनमें से 4 लकार और शित, इसका एक वर्ग है। क्यों एक है ये,
क्योंकि इनके लगने पर हमको धातु के गण का विचार करके उसके अनुसार विकरण लगाना जरूरी है। तो इसको अगर हमने भौतिक, अब देखिए कौमुदी को देखिए, कौमुदी ने भवती बनाया, फिर बभू बनाया, तो गण को छोड़ करके हम कहाँ पहुंच गए, इडागम में। लिट लकार में 100 काम नए होते हैं। आपको इडागम को विचार करना पड़ता है कि भू धातु के बाद जो लिट लकार के प्रत्यय आएंगे तो इडागम करना है कि नहीं करना है। दूसरी बात, वहां द्वित्व करना पड़ता है, भू को भूभू हो जाता है, फिर भूभू को भूभू होता है, फिर उसको बभू होता है, तब बन पाता है बभू। तो भू से बभू, गम से जगाम, तो कैसे गम से जगम बन गया और कैसे भू से बभू बन गया, कैसे हस से जहस बन गया। तो ये धातु को द्वित्व करना, एक धातु को दो बनाना, फिर उसमें पूर्व का नाम अभ्यास रखना, उसमें अभ्यास कार्य करना, फिर वहां इडागम का विचार करना, ये एकदम सर्वथा अलग रास्ता है। भवती बभू में 1% भी समानता नहीं, दोनों अलग अलग रास्ते से चलते हैं। तो इसलिए लकारों का जो अकारादि क्रम पकड़ा हमारे आचार्यों ने, लट के बाद लिट बनाया, क्योंकि आ के बाद ई है, ई के बाद ऊ है तो लुट बनाया, ऊ के बाद री है तो लज बना दिया, फिर ए है तो लेट बना दिया, फिर लोट बना दिया। ये जो अकारादि क्रम को पकड़ा, ये इस अकारादि क्रम में नाश कर दिया पूरा। इसके कारण ही व्याकरण जंगल बन गया, और इसके कारण ही व्याकरण का भय व्याप्त हो गया पूरी दुनिया में। व्याकरण इतना सरल, इतना सुव्यवस्थित, इतना सिस्टमेटिक है कि छोटा बच्चा भी उसको बहुत आनंद से पढ़ता है, समझता है। तो इसलिए हमने इन लकारों के 2 टुकड़े कर दिए, 4 लकार अलग कर दिए जो सार्वधातुक हैं, क्योंकि इनके लगने पर हमको विचार करना है धातु किस गण का है, और जिस गण का धातु उस गण का विकरण हमको पीछे बैठाना है। तो अब 3 हिस्से हो जाएंगे, 3 खंड होंगे, धातु, विकरण और प्रत्यय। इनको किस प्रकार से आगे बढ़ाना और कैसे अपने सिद्ध रूप तक पहुंचना, इसकी एक प्रक्रिया है। और धातु से जब हम आर्धातुक प्रत्यय लगाते हैं, हम लिट लगाते हैं, लुट लगाते हैं, लिट लगाते हैं, तो हमको कोई आवश्यकता नहीं जानने की कि किस गण का धातु। साधातुक प्रत्यय के लिए पा धातु भ्वादि गण का है, पिबती बनेगा। ज्ञा क्रादि का है, उससे ज्ञास्यति बनेगा। पा भी आकारांत है, ज्ञा भी आकारांत है। माँ आदादि गण का, इससे माती बनेगा। तो पिबती, माती और जानाती तीनों अलग अलग दिख रहे हैं ना। और जब आधा तो प्रत्यय आएगा तो उसके लिए सब बराबर है। तब पा से पास्यति, माँ से मास्यति, दा से दास्यति, घ्रा से घ्रास्यति, ज्ञा से ज्ञासित बना देगा। आधातुक प्रत्यय के लिए सब धातु एक समान है, दुनिया के सारे धातुओं का एक वर्ग है उसके लिए। तो 2 अलग अलग रास्ते हैं। तो ये जो प्रक्रिया ग्रंथों ने क्रम चलाया है कि सात धातु के लट के बाद लिट बनाओ, लिट के बाद लुट बनाओ, हमने इस क्रम पर प्रहार किया और हमने पहली बार इस क्रम को तोड़ा है, तोड़ के अलग कर दिया। जिससे क्या हुआ कि एक समान प्रक्रिया जिनकी है वो एक साथ हो गए, और जिनकी प्रक्रिया उनके समान नहीं है वो अलग हो गए। फिर जैसे आपको कौमुदी में ढूंढना है कि किसी धातु का लिट लकार का क्या रूप होगा, तो आप ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि भू धातु के 10 लकार उन्होंने बनाए, एदि के 10 लकार बनाए, स्पर्ध के 10 लकार बनाए, ऐसे एक एक धातु के 10 लकार बनाते चले गए। तो 2000 जगह बैठे हैं रूप। अगर आपको किसी धातु का लिट लकार ढूंढना है तो 2000 जगह जाके आपको ढूंढना पड़ेगा। तो हमने पहली बार ये प्रकट किया है पाणिनि के शास्त्र का अनुशीलन करके कि सब धातुओं का एक लकार बनाना चाहिए। यदि आप लिट बनाना चाहते हैं तो सब धातुओं को इकट्ठा बैठा लीजिए, एक साथ बैठा लीजिए। एक साथ इसलिए बैठाइए या आधातुक प्रत्यय को गण की आवश्यकता नहीं। दुनिया के जितने भी धातु हैं 2000 तो पाणिनि के हैं, और सनाद्यंत जो है वो अनंत है। उन सब धातुओं को एक साथ बैठा करके उनमें लिट लकार के प्रत्यय आप लगाइए, तो 10 दिन में सारे धातु का लिट लकार बन जाता है। 10 दिन में नहीं बनाएगा, बच्चा छोटा होगा, कम समझदार होगा तो 15 दिन बना लेगा। तो भी दुनिया के सारे धातुओं का लिट लकार बना लेना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। फिर सारे धातुओं का लुंग बनाना है। लुंग व्यवहार ही नहीं करते लोग, डरते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि उनको पाणिनि अष्टाध्यायी का विज्ञान नहीं है। पाणिनि अष्टाध्यायी को रचने से कुछ नहीं होता, रचने से कुछ नहीं होता। यदधीतम अविज्ञातम निगदे नैव शब्दते, रचिए मत, अष्टाध्यायी को समझिए। तो इसमें हमने क्या किया है कि 4 लकारों को अलग कर दिया है, और जो 6 लकार बचे
उन सबको एक में नहीं मिलाया। सब धातुओं का लिट लकार, सब धातुओं का लुंग लकार, सब धातुओं का लृत लकार, सब धातुओं का लुट लकार, इस क्रम में हमने उनके 6 लकारों के 6 हिस्से कर दिए। तो एक विभाग बना सार्वधातुक का, और ये जो प्रत्यय बने इनके भी 6 विभाग नहीं होते, वास्तव में 3 ही हो जाते हैं अंत में जाकर। ये बन गया। तो ये इसलिए किया क्योंकि पाणिनि ऐसा चाहते हैं, पाणिनि की इच्छा है। हम आपको पाणिनि के शास्त्र से प्रमाणित करके दिखा सकते हैं कि पाणिनि हमने जो कार्य किया है वो पाणिनि से सच के, एकदम पाणिनि से चिपक के किया है कि जैसा पाणिनि चाहते हैं ठीक उसी प्रकार हम चले। तो हमारे कार्य को तो कोई कह ही नहीं सकता कि हमने बिगाड़ा। हमने जो बिगड़ा हुआ चला रहा था हजारों साल से, उसको सीधा रास्ता दे दिया। और इसको करने के बाद हमने ये संस्था बनाई और यहाँ बच्चों का प्रयोग किया। आज भी 24 बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं, और प्रयोग करके हमने इस बात को सिद्ध कर दिया कि पाणिनि अष्टाध्यायी एकदम खिलौने के समान सरल, खेलने लायक ग्रंथ है। बच्चा भी इसमें खेलता है, बच्चा भी इसको समझ सकता है, और ये टेढ़ा है ही नहीं। इसमें कोई, इसके रास्ते कितना भी जिगजैग रास्ता है, अगर आपको विज्ञान है, उसका अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने का विज्ञान था ना, तो यदि विज्ञान करा दिया जाए तो बच्चा चलेगा उसमें आनंद से। तो हमने आपको 2 बातें बताई। पहली बात ये बताई कि लट के बाद लिट नहीं बनाना चाहिए, अकारादि क्रम से लकारों की सिद्धि नहीं करना चाहिए, ये एक बात। लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, ये क्रम ही नहीं है बनाने। ये पहली गलती की आचार्यों ने, प्रक्रिया ग्रंथों ने। और दूसरी गलती उन्होंने ये की कि जो धातु पाठ में जिस क्रम से धातु लिखे गए हैं उसी क्रम से धातु को दिया उन्होंने। भू ले लिया, फिर एध ले लिया। भू और एध के रूप कहीं मिलते नहीं है, कहीं 10 लकार पकड़ लीजिए, कहीं भू एध के रूप एक समान बनेंगे नहीं। तो इसलिए हमने धातु पाठ के क्रम को ही बदला। 2 गलतियां हुई जो अतीत में, कि लकारों का अकारादि क्रम से बनाया गया और धातुओं को धातु पाठ के क्रम से लेते ही चलते चले गए। धातु पाठ के क्रम से एक धातु को उठाया 10 लकार बनाए, दूसरे को उठाया 10 लकार बनाए, तीसरे को उठाया 10 लकार बनाए। हमने इस क्रम को तोड़ दिया। हमने सारे धातुओं को उठा करके देखा कि आकारांत धातु यदि है, देखिए पास से पास यदि बन गया, हम 5 मिनट में आपको सारे धातु का लकार बनवा सकते हैं। दुनिया के सारे धातु का लकार बन जाएगा 5 से 10 मिनट में। उसके लिए पाणिनि ने क्या किया है कि इन सारे धातुओं में जब प्रत्यय लग जाता है तो धातुओं की अंग संज्ञा हो जाती है। तो अंगों को ने विभाग किए आकारांत, वर्ण मात्रिका के क्रम से आकारांत, इकारांत, उकारांत और विकारांत, और जिनके अंत में दीर्घ री है दीर्घ रीकारांत, ऐसे वर्ग बनाए। तो आकारांत धातु से हमने पा धातु से अगर पास्यति बनाया, पा से पास्यति बना लिया, तो आप समझिए कि 10 गण के आकारांत धातु मिला के होते हैं 66। हमने 2 धातु पाठ बनाए। साधातुक प्रत्ययों के लिए 10 गण में बांट करके 10 गणों में विभक्त धातु पाठ बनाया। जो पाणिनि का है वही हमने पाणिनि के एक भी धातु को न कम किया, न घटाया, न बढ़ाया। पूरे धातुओं को हमने दोबारा क्रम से बैठा दिया, उसको रीअरेंज कर दिया। हमने उन धातुओं के क्रम को पाणिनि की प्रक्रिया से सटा दिया कि पाणिनि का सूत्र कहता है इगंत अंग को गुण होता है साधातुक आधातुक प्रत्यय परे होने पर। तो हमने सारे इगंत धातु एक साथ कर दिए। गण में हमने सारे धातु इकारांत उकारांत ऋकारांत का नाम इगंत हुआ ना, तो हमने सारे इगंत धातु एक साथ रख दिए। सूत्र आएगा देखेगा तो उतने धातु को बना देगा, एक साथ बना देगा। तो हमने धातुओं के क्रम को बदल दिया। संख्या को हमने नहीं छुआ, उसमें हमारी शक्ति नहीं है। पाणिनि की बनाए धातु को हम कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं, वो जो के तो है। हमने उनके क्रम को पाणिनि के सूत्रों के अनुसार सटा दिया। इसलिए हमने इस पाठ का नाम दिया प्रक्रिया अनुसारी पाणिनि धातु पाठ। धातु पाठ पाणिनि का है, प्रक्रिया पाणिनि की है। हमने धातुओं के क्रम को बदल करके पाणिनि की प्रक्रिया से सटा दिया। तो इससे यह होता है कि एक धातु रूप हमने बनाया तो उसके समानाकार जितने धातु हैं उनके रूप अपने आप बन गए। यदि आपने जी से जयति बनाया तो श्री से श्रयति बन जाएगा, नी से नयति बन जाएगा। परंतु जो इत्यादि का भी धातु आएगा उससे विभेति बनेगा। तो ये जो रूप में भेद मिलता है ये साधातु प्रत्यय में मिलता है, क्योंकि साधातु प्रत्यय गण के अनुसार चलता है। भुआदि के इकारांत से जयति बनेगा और जो इत्यादि के इकारांत से विभेति बनेगा।
अदादि के कारण से वेति बनेगा, ये सब अलग अलग हो जाएंगे। तो साधातुक प्रक्रिया में संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग गणों के अनुसार चलना पड़ता है। आधातुक प्रक्रिया सीधा सपाट रास्ता है, एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है उसमें, आप दौड़ते चले जाइए, क्योंकि वहां ना गण है ना विकर्ण है। तो हमने पहला काम ये किया, जो दो बड़े भारी काम हमने किए हैं, और हमने क्या किए, भगवान ने हमको माध्यम बना के हमसे करवाए और हमने इसको सिद्ध कर दिया। इसमें अब कहीं से कोई संदेह नहीं है। यदि संस्कृत को फिर से स्थापित करना है दुनिया में और भारत की भारतीयता को वापस लाना है और अपनी जड़ों से जोड़ना है, तो हमारी ये जो प्रक्रिया है, पोषपी प्रक्रिया, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं। इससे आप सटिए तो सब बन जाएगा। और आप चाहेंगे जो सिलेबस चल रहे हैं स्कूल कॉलेज के, उसी में काला पीला करके हम कुछ कर लेंगे, तो कुछ नहीं कर सकते। वो सब रॉटन मटेरियल है, पूरा नष्ट है, उसको उखाड़ के फेंक दीजिए और नए सिरे से जड़ों से जुड़िए, तो व्याकरण जब आएगा तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। तो हमने लकारों के अकारादि क्रम को तोड़ करके उसके दो हिस्से बना दिए। 4 लकारों को साधातुक संज्ञा होने, 4 जो साधातुक लकार है उनको हमने एक वर्ग में रखा, और बचे हुए 6 लकारों में हमने एक एक लकार के रूप बनाने की विधि अलग से दी। दूसरी बात कि जो प्रक्रिया ग्रंथ एक धातु के 10 लकार बनाते हैं, हम सब धातुओं का एक लकार बनाते हैं। सब धातुओं का एक लकार। जब हम लिट बनाते हैं तो कोई लिट की बात करते हैं, जैसे भगवान की कथा आप आरंभ करते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा ना, तो 5 अध्याय तक केवल कथा ही कथा चलती है, बीच में कोई दूसरी बातचीत नहीं होती। एक अनुष्ठान लेते हैं तो वही चलता है, बीच में दूसरी बात नहीं होती कि एक अध्याय सुन लिया फिर दूसरा काम करे आए, फिर दूसरा अध्याय सुना फिर तीसरा काम करे आए, ऐसा नहीं होता। जैसे हम एक संकल्प लेके एक अनुष्ठान लेकर बैठते हैं तो उस कार्य के पूरे होते तक दूसरा काम नहीं करते, इसी प्रकार पाणिनि जब लिट लकार बनाते हैं तो लिट लकार ही बनाते हैं, जब लुंग बनाते हैं तो लुंग ही बनाते हैं। तो ये पाणिनि का दर्शन है, इसके लिए अष्टाध्यायी को रचने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने एक काम जो किया है कि धातुओं के अकारादि क्रम को तोड़ा। दूसरी बात, पाणिनि का जो धातु पाठ है उसके क्रम को बदलकर उसको प्रक्रिया से सटा दिया। तो सूत्र जो मांगता है वो उसके सामने धातु इकट्ठे मिलते हैं। यदि सूत्र कहता है कि आकारांत धातु को ई बना देना है, तो उसको सारे आकारांत धातु में एक साथ दिखा देते। तो हमने पाणिनि के क्रम को बदल दिया। ये दो जो हमने मूलभूत परिवर्तन किए, इससे प्रक्रिया मुट्ठी में आ गई। तीसरी बात, ये जो कौमुदी में तिङन्त प्रक्रिया, कृदंत प्रक्रिया, कृत्य प्रक्रिया, सन्नंत प्रक्रिया, यङन्त प्रक्रिया, यंगलुगंत प्रक्रिया लिखी है, ये सब गलत है, ये सर्वात्मना गलत है, ये कोई प्रक्रिया नहीं। पाणिनि अष्टाध्यायी में जो धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली प्रक्रिया है, जिसको हम धात्वधिकारी प्रक्रिया कहते हैं, इसके 3 विभाग हैं। ये भी एकदम प्रथम बताया मैंने, देखा इसको कोई नहीं जानता। जो प्रत्यय लगता है धातु से, पाणिनि प्रत्यय लगाते हैं ना, तो प्रत्यय में कुछ अनुबंध लगा देते हैं जिसकी हम इत संज्ञा कर देते हैं। जिसे प्रत्यय लगाना है तुम उन, तो उना की संज्ञा कर देते हैं। प्रत्यय निष्ठा ता, तो का है आधा और फिर ता है, तो का क्या करता है, का हम का की संज्ञा करते हैं, लक्ष्य पद्धति से का लोप कर देते हैं। तो सुनाई तो कान में ता पाता है ना, अरे गतः मतः लिखितः पठितः कृतः, ता ही तो सुनाई पाता है, प्रत्यय तो ता है। और जो का था, जो आधा का प्रत्यय पहले लगा हुआ है, तब में आधा का लगा हुआ है प्रत्यय के पहले, तिन में आधा का लगा हुआ है प्रत्यय के पहले, अंग चंग यंग में गा लगा हुआ है प्रत्यय के बाद में। तो ये जो जुड़े हुए हैं अक्षर प्रत्यय के साथ में, जिनको हम इत कहते हैं, जिनको हम अनुबंध कहते हैं, जिनका हम लोप कर देते हैं, वास्तव में ये जो अनुबंध है यही पाणिनि शास्त्र को चलाते हैं। ये पाणिनि शास्त्र जो है ना अष्टाध्यायी, ये एक महायंत्र है। महायंत्र इतना बड़ा यंत्र है कि इसके भीतर सृष्टि के सारे शब्दों को बनाने का सामर्थ्य है। और इस यंत्र को चलाता कौन है? इस यंत्र को चलाते हैं पाणिनि के अनुबंध। जो पाणिनि ने अनुबंध लगाए ना, यंग चंग अंग में गा लगाया, ताक तवतु त्वाक तिन में का लगा दिया, तो कहीं वो का लगाते हैं, कहीं वो गा लगाते हैं, यित कहीं वो णिच उणवुल में उणा लगाते हैं, घाय में वो यहाँ लगाते हैं। तो धातुओं में जो अनुबंध लगाते हैं वो अनुबंध ही हमको बताते हैं कि हमें क्या करना है। ये संकेत है पाणिनि के, ये पाणिनि के इंडिकेटर्स हैं, ये सिग्नल हैं, यही हमको बताते हैं कि आपने प्रत्यय लगाया, अब आपको क्या करना है। पाणिनि चले गए तो पाणिनि का शास्त्र अभी तक ज्यों का त्यों जीवित खड़ा हुआ है,
और अनंत काल तक खड़ा रहेगा। उन्होंने ऐसा यंत्र बना के हमको दिया है जो स्वचालित है, स्वचालित महायंत्र है, और इस महायंत्र को चलाने वाले पाणिनि के अनुबंध हैं। तो हमने प्रक्रिया के 3 हिस्से बनाए। इसको करने में हमको 40 साल का समय लगा, इसको देखने और समझने में। ये प्रक्रिया वास्तव में धातु से प्रत्यय लगने पर जो प्रक्रिया होती है उसके 3 विभाग हैं। प्रत्यय यदि कित है या गित है, कित गित, ककार की संज्ञा हुई है, गकार की संज्ञा हुई है, तो आपके लिए एक रास्ता बताते हैं। प्रत्यय कित है गित है तो क्या करते हैं हम? पहला सूत्र आता है किंगिति से। धातु में के अंत में जो एक है या धातु के उपधा में जो लघु एक है जिसको हम गुण करते हैं, वो गुण नहीं होता प्रत्यय कित गित होने पर। देखिए कृतः, कृतवान, कृत्वा, क्री को गुण नहीं हुआ ना, री को। और कर्तुम, कर्तव्यम, कर्ता में री को आर हो गया, तो एक जगह गुण नहीं हुआ, एक जगह गुण हो गया। और जब हमने कृ धातु से उन्होंने प्रत्यय लगा दिया तो कारक बन गया, तो वृद्धि हो गई। कारण बन गया, वृद्धि हो गई। तो गुण होता है एक विभाग, गुण नहीं होता दूसरा विभाग, वृद्धि होती है तीसरा विभाग। 3 ही विभाग है प्रक्रिया की। एक विभाग है ये दलित प्रत्ययों का, जहां वो चाहते हैं कि गुण ना किया जाए उस प्रत्यय में का या अंगा अनुबंध लगा देते हैं, ये एक विभाग है। जहां चाहते हैं कि वृद्धि हो जाए वहां वो या अथवा ना लगाते हैं, अचो नित्य सूत्र बनाते हैं। ये तनित प्रत्यय परे होने पर अजंत अंग को वृद्धि होती है। अतुबधाया, ये तनित प्रत्यय परे होने पर उपधा के को वृद्धि होती है। तो एक रास्ता है गुण का, एक रास्ता है वृद्धि का, और एक रास्ता है जिसमें गुण वृद्धि दोनों नहीं होते। 3 रास्ते उन्होंने बनाए। एक किदगित प्रत्ययों के लिए है, एक ये तनित प्रत्ययों के लिए है, और एक तीसरा रास्ता जो है वो उन प्रत्ययों के लिए है जो किदगित भी नहीं है और यतनित भी नहीं है, जैसे तुमुन, तव्य, त्रिच, अनियर। ये 3 मार्ग हैं, 3 ही प्रक्रिया है वास्तव में। न वो तिंगंत प्रक्रिया है, न कृदंत प्रक्रिया है, न संदंत है, न यंगंत है। वो प्रत्यय जैसा है उसके अनुसार प्रक्रिया है। तो प्रत्यय किदगित होता है तो क्या क्या होता है? हमने धातु से लगाया, वच धातु लिया, उससे क्ता प्रत्यय लगा दिया तो उक्त बन गया। उक्ता, उक्तवान, उक्तवा, क्या हो गया? संप्रसारण हो गया। आपने क्री धातु लिया तो कृता, कृतवान, कृत्वा, गुण नहीं हुआ, तो गुण का ना होना ये किदगित प्रत्यय का कार्य। प्रत्यय किदगित है तो गुण नहीं होगा, प्रत्यय किदगित है तो संप्रसारण होगा। उक्त, यज से इष्ट, वृष्ट से वृकण, वा को उ, या को ई, रा को री, ये संप्रसारण है। तो प्रत्यय किदगित होता है तो गुण नहीं होता है, एक बात। संप्रसारण होता है, दूसरी बात। उपधा के नकार का लोप होता है, तीसरी बात। जिससे भ्रंश से भ्रष्टा बन गया, दंश से दष्टा बन गया, भ्रंश और दंश में जो ना था उसका लोप हो गया। तो प्रत्यय किदगित होता है तो कितने कार्य होते हैं, उन कार्यों के लिए पाणिनि ने उतने विभाग बना दिए। एक बना दिया संप्रसारण होता है, एक बताया गुण नहीं होता है, एक बताया वृद्धि कहाँ पर होती है कहाँ पर नहीं होती। तो जब प्रत्यय लगाकर धातु से शब्द बनता है तो होता क्या क्या है, क्या क्या होता है? किसी भी कार्य करने के लिए उसकी सामग्री होती है ना। हम मकान बनाते हैं तो हमको ईंटें चाहिए, पत्थर चाहिए, लकड़ी चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, जितना मटेरियल चाहिए। इसी प्रकार शब्द बनाते हैं तो हमको क्या चाहिए? हमें कभी गुण करना है, कभी वृद्धि करना है, कभी संप्रसारण करना है, कभी लोप करना है, कहीं आगम करना है। तो इन सबके लिए पाणिनि ने एक एक अलग अलग, जैसे दुकान होती है मार्केट में, जिस दुकान में ईंटा मिलता है वहां लोहा नहीं मिलता, जहाँ लोहा मिलता है वहां बिजली का सामान नहीं मिलता। मकान बनाते हैं तो हमको बिजली का सामान भी चाहिए, हमको सैनिटरी का सामान भी चाहिए, हमको ईंटा पत्थर भी चाहिए, हमको सीमेंट भी चाहिए, हमको छड़ें भी चाहिए। तो सब एक दुकान में एक छत के नीचे सब नहीं मिलता। जैसे उसी प्रकार जब हम शब्द बनाते हैं तो कहीं हमको गुण करना है, कहीं हमको वृद्धि करना है। हम नी से नायक बनाते हैं तो हम वृद्धि करते हैं, नी को नई बनाते हैं। और नी से नयन बनाना है तो इसको गुण करते हैं, ने बनाते हैं। तो एक काम है गुण करना, एक काम है वृद्धि करना। गुण करने वाली दुकान अलग है और वृद्धि करने वाली दुकान अलग है। और जहां गुण वृद्धि दोनों नहीं करना, नीता बनाते हैं जब नी धातु से दोबारा है। तो पाणिनि ने इस प्रकार से एक एक सेक्शन का, एक एक कार्य का एक एक प्रकरण बनाया है।
तो वृद्धि करना है तो आप सीधा जाइए छलांग मार के 7वें अध्याय के दूसरे पाद के अंत में, वहां से वृद्धि का शुरू होगा। वहां युतरित प्रत्यय परे होने पर क्या कार्य होता है उसके सारे सूत्र आपको एक साथ मिल जाएंगे। गुण करना है तो 7-3 में आप जाइए, मिदेर गुण से आरंभ कीजिए तो गुण करने वाले सारे सूत्र आपको एक साथ मिल जाएंगे। गुण वृद्धि नहीं करना है तो कब नहीं करना गुण वृद्धि भाई? हम आप लेखन कहते हैं तो गुण कर देते हैं, ली को ले बना देते हैं, और जब लिखित कहते हैं तो गुण नहीं करते। तो कौन बताता है कि लिखित में गुण नहीं करना, और कौन बताता है कि लेखन में गुण करना? ये कौन बताता है? ये पाणिनि के प्रत्यय में लगा हुआ जो अनुबंध है जिसकी हमने संज्ञा करके लोप कर दिया, वही बताता है। पाणिनि का जो प्रत्यय है जिसमें हमने इत संज्ञा की है, खता में हमने कहा कि संज्ञा करके हटा दिया, तो हट तो गया वो, और आपको ये बता के गया कि देखो गुण मत कर देना धोखे से। प्रत्यय कित होता है तो गुण नहीं किया जाता, प्रत्यय कित नहीं होता तो गुण होता है। तो लिखित में गुण नहीं हुआ, लेखन में गुण हो गया। कृत में गुण नहीं हुआ, करण में गुण हो गया, और कारण वृद्धि हो गई। कृत में गुण नहीं हुआ, करण में गुण हो गया, क्री को कर हो गया, कारण में आर हो गया। एक में अर हुआ, एक में आर हुआ। तो क्या कारण है कि कहीं पर कारण बना के आपने गुण किया? क्या कारण है कि कहीं कारण बना के आर किया? क्या कारण है कृत में आपने गुण वृद्धि कुछ भी नहीं किया? तो ये बताने वाला कौन है? ये बताने वाले हैं पाणिनि के प्रत्ययों में लगे हुए अनुबंध, जिनके हम संज्ञा कर देते हैं। ताक तवत उक्त्वा तिन का कित संज्ञा कर दी, यंग चंग अंग हमने गा कित संज्ञा कर दी, घय में हमने यहाँ कित संज्ञा, नीच अणमुल अणमुल यहाँ हमने ना कित संज्ञा। इनको पकड़ के रखना है, जिसकी हम संज्ञा करके छोड़ देते हैं ना, उन्हीं को पकड़ के रखना है। वही बताते हैं कि शब्द कैसे बनेगा। तो ये जो अष्टाध्यायी है, इस अष्टाध्यायी के भीतर शब्द बनाने का विज्ञान है। इसमें इतना सरल इसको पढ़ना इसलिए सरल है कि यहाँ घच्चम घच्च नहीं है। एक जगह एक ही काम होता है, जब एक जगह 10 काम होते हैं तो दिमाग में भ्रम होता है। गुण के प्रकरण में केवल गुण होता है, वृद्धि के प्रकरण में केवल वृद्धि होती है। जहां वो संप्रसारण आरंभ करते हैं, ये भाई वच को उक्तः बन गया, यज से इष्टः बन गया, वप से उपतः बन गया, स्वप से सुप्तः बन गया, तो या व राला को यू री हुई, इसका नाम संप्रसारण है। जब वो संप्रसारण आरंभ करते हैं कहना, तब वो केवल संप्रसारण कहते हैं। तब तक कहते जाते हैं जब तक दुनिया का सारा संप्रसारण पूरा नहीं हो जाता। तो 6वें अध्याय का पहला पाद वो लेते हैं और 6वें अध्याय के पहले पाद में सूत्र बनाते हैं, शंगत संप्रसारणम पुत्रपत्योस तत्पुरुषे, इसको बनाते हैं। और यहां से संप्रसारण कहना वो आरंभ करते हैं 6-1-13 से। तो 6-1-13 से 6-1-44 तक केवल संप्रसारण करने वाले सूत्र हैं। वो बताते हैं कि हमें कब संप्रसारण करना चाहिए और कब संप्रसारण नहीं करना चाहिए। शब्द बनता है तो शब्द बनने में क्या होता है? शब्द बनने में कभी गुण होता है, कभी वृद्धि होती है, कभी संप्रसारण होता है, कभी लोप होता है, कभी आगम होता है। हमने दष्टा बनाया तो ना का लोप हो गया दंश से, भ्रष्टा बनाया तो भ्रंश के ना का लोप हो गया, और कहीं आगम हो जाता है। मत्स्य धातु से हमने मंक्षति बनाया तो नुम का आगम हो गया। तो कहीं ना का लोप होता है, कहीं ना का आगम हो जाता है, कहीं जो था चला जाता है, जो नहीं था वो आके जुड़ जाता है। तो आप पहले इकट्ठा कर लीजिए आपको शब्द बनाने के लिए क्या सामग्री चाहिए। आप घर बनाते हैं तो आपको पता होता है क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए। आप विवाह करते हैं घर में कन्या का, पुत्र का, तो आपको पता है क्या क्या सामग्री आपको चाहिए। आपको ये पता है क्या क्या चाहिए, आपको यही पता है ये सब कहाँ कहाँ मिलेगा मार्केट में, तो आप कर लेते हैं काम। आपको क्या सामग्री चाहिए और कहाँ मिलेगी ये आपको मालूम है। इसी प्रकार समझिए ये भी महाआपन है, बड़ा भारी बाजार समझ लीजिए इसको। आपको शब्द बनाना है धातु से प्रत्यय लगा के, तो आपको क्या क्या सामग्री लगेगी। तो जो शब्द आप बोलते हैं उनको एक बार देखिए ध्यान से, उनको आप देखेंगे। पठ धातु से पाठ बनाया आपने तो क्या किया, आपको वृद्धि कर दी। और पठ से पठन बनाया तो आपने आपको कुछ नहीं किया। और पठ से पाठ बनाया, पाठक बनाया तो वृद्धि कर दी। तो ये देखिए जब शब्द बनाते हैं तो कहीं गुण होता है, कहीं वृद्धि होती है, कहीं संप्रसारण होता है। तो क्या क्या कार्य होते हैं शब्द को बनाने में। अच्छा, भू धातु से आपने बभू बनाया तो धातु को डबल कर दिया, इसका नाम है द्वित्व। तो कहाँ कहाँ द्वित्व होता है अभी, तो पाणिनि ने ऐसा नहीं किया कि आपको लेट लगा, पाणिनि ने एक शब्द बना के नहीं दिया हमको।
एक भी शब्द नहीं बना के दिया। उन्होंने हमको शब्द बनाने का विज्ञान बता दिया और अनुबंधों में चिन्ह लगा दिए और प्रत्ययों में अनुबंध लगा दिए। वो हमारे चिन्ह हैं, वो हमारे सूचक के बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो 5 प्रत्यय ऐसे हैं पूरी पाणिनि अष्टाध्यायी में जिनके लगने पर हम एक धातु को 2 बना देते हैं। लिट, बभूव, सन, बुभूषति, यंग, बो भूयते, लिट सन यंग, चंग, अभिभवत, लिट सन यंग, चंग और श्लू। 5 प्रत्यय ऐसे हैं जिनके लगने पर धातु को डबल हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। तो कैसे होता है ये सूत्र उन्होंने बना दिए 6-1-1 से लेकर 6-1-12। एक आचो द्वे प्रथमस्य अजादे द्वितीयस्य नंदा संयोगादय, ये बना दिया। तो कितने कार्य हो गए आपके पास? अच्छा, अब द्वित्व कर दिया तो भू को द्वित्व क्या हुआ? भू हो गया। अब भू हुआ ना, अब पहले वाले भू को बू कैसे बनाएंगे और बा कैसे बनाएंगे? ये भी तो एक विभाग हुआ प्रक्रिया का। तो 7वें अध्याय के 4थे पाद में कहते हैं अब चले जाइए द्वित्व करने के बाद 7-4 में आप जाइए। अतलोपोभ्यास से लेके ईचे गणा तक सूत्र आएंगे। 7-4-58 से 7-4-97 तक सूत्र हैं। वो आपको बताते हैं कि जो आपने द्वित्व किया ना, एक धातु को 2 बनाया, गम 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 बन गया। अब गम गम से जगम कैसे बनेगा भाई? तो गम से गम गम बनाना एक कार्य है, इसका नाम है द्वित्व। और जो पहले वाला गम है उसका नाम है अभ्यास। उस पहले वाले गम को जा कैसे बनाना? पहले वाले का द्वित्व किया तो 2 बन गए, तो में से पहले वाले का नाम रखा अभ्यास। उस अभ्यास को क्या करना जिससे गम से जा बन जाए? इसका नाम है अभ्यास कार्य। द्वित्व एक अलग काम है, अभ्यास कार्य एक अलग काम है। ये 2 अलग अलग काम है, ये एक साथ नहीं कहे जा सकते। तो 6-1 में वो कहते हैं द्वित्व और 7-4 में बताते हैं अभ्यास कार्य। उसको हम पढ़ेंगे तो 5 प्रत्ययों के लिए उन्होंने अभ्यास कार्य बताए हैं, उसको हम जान लेंगे तो सब धातु के लिए एक साथ बनेगा। एक एक धातु को बनाना और एक एक धातु के लिए कार्य करना। आपके घर में 10 मेहमान आए हैं तो एक को पूरा खाना बना के आप खिला दीजिए, फिर दूसरे के लिए खाना बनाना शुरू कीजिए, फिर उसको बना के खिलाइए, फिर तीसरे के लिए बनाना शुरू कीजिए, खिलाइए, तो जिंदगी बीत जाएगी कि नहीं बीत जाएगी? तो इसलिए सब धातुओं के लिए हमें सब धातुओं के हमें सब लकार बनाना है। सब धातुओं से हमें सारे तिंग प्रत्यय सारे कृत प्रत्यय लगाना है और सब जगह यही होने चलेगा। कहीं गुण होगा, कहीं गुण नहीं होगा, कहीं वृद्धि होगी, कहीं वृद्धि नहीं होगी, कहीं संप्रसारण होगा, कहीं संप्रसारण नहीं होगा, कहीं नाकालोप होगा, कहीं नहीं होगा, कहाँ नुम का आगम होगा, कहीं नहीं होगा। तो हमें केवल ये बता दो भाई कि हम कहाँ संप्रसारण करें और कहाँ नहीं करें, हम खुद बना लेंगे। अगर हम आपको बता दें कि 19 धातुओं को संप्रसारण होता है, पूरे अष्टाध्यायी में 19 धातु हैं जिनको संप्रसारण होता है। और ये कब होता है? जब प्रत्यय में क लगा रहता है या गा लगा रहता है, प्रत्यय कितगित होता है। तो 11 धातुओं का संप्रसारण होता है जब आगे प्रत्यय कित लगा होगा। जैसे वच, वच उक्तः, वद, उदितः, वप, उप्तः, वह, ऊधः। तो वच, वप, वह, वस, वद, इनको संप्रसारण होगा। वे भे को संप्रसारण होगा। अश्वी को 11 धातुओं को संप्रसारण होगा यदि प्रत्यय कित है तो आपको छुट्टी मिल गई, 12वां देखना ही नहीं है। और प्रत्येक किदगित है तो 8 धातु हैं, 9 समझ लीजिए। ग्रह ज्या वही व्यधि वष्टि विच्छति पृच्छति पृच्छति प्रज्जिति नांगिति च। तो 11 9 20 धातुओं को ही संप्रसारण होता है। और ये कब होता है? जब प्रत्येक किदगित होता है। तो एक काम हो गया। तो बाकी से आप छूट गए कि हमको संप्रसारण करने के लिए किदगित चाहिए, तो प्रत्यय को देखिए, प्रत्यय ही आपको बताएगा क्या करना है। तो प्रत्यय में जो अनुबंध पाणिनि लगा के रखे हैं, ये पाणिनि की विलक्षण मेधा की परिचायक है। वो प्रत्यय हमको बता देते हैं, किताब खोलिए तो दिख जाता है आपको कि आपको क्या करना है। तो इसलिए पाणिनि को पाणिनि ने जैसा बताया है वैसा पढ़ना चाहिए। ये पाणिनि अलग बैठा है और आप अपना अलग राग अलाप रहे हैं, तो ऐसा अलापने से कुछ नहीं आता। बेचारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, संस्कृत के लिए आते हैं विद्यार्थी, संस्कृत पढ़ने का भाव लेकर आते हैं, वो राष्ट्र के विशिष्ट विद्यार्थी होते हैं। संस्कृत पढ़ने वाले लोग आम जन नहीं है, संस्कृत पढ़ने वाले लोग खास जन है, देश के समाज के विशिष्ट लोग हैं। तो उनको यदि सही मार्ग से बता दिया जाए तो आर पार जान जाएंगे। जब आर पार जान जाएंगे तो देश आलोकित हो जाएगा।
राष्ट्र की रक्षा संस्कृत के बिना नहीं हो सकती। आप लाख उपाय कीजिए, जैसे भगवान के भजन के बिना भवसागर से पार नहीं जा सकते, भगवान की भक्ति के बिना भवसागर के पार जैसे नहीं जा सकते, इसी प्रकार पाणिनि को समझे बिना आप समुद्र पानी शब्द शास्त्र के पार नहीं जा सकते। जिस प्रकार कोई तैर के समुद्र को पार नहीं कर सकता, इसी प्रकार रच के कोई शब्द रूपों के पार नहीं जा सकता, कोई जान ही नहीं सकता। दुनिया में कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लीजिए, जो आर पार शब्द को बता दे। और जो पाणिनि शास्त्र को जानता है वही बता सकता है। पाणिनि ने वो काम करके दिया कि आर पार हमको यहाँ से लेकर लोक से वेद तक सब सारे शब्द राशि प्रकट कर। तो इसका जो विज्ञान है इसके अनुसार पढ़े। क्यों मोह करना पुराने से, क्यों मोह करना? यदि हमने गलत रास्ता पकड़ा है और हमको मालूम हो गया तो हमको गलत रास्ता छोड़ देना चाहिए। विज्ञान कितना ईमानदार होता है, एक खोज करता है उसको निरस्त कर देता है जब नई खोज आती है। जितनी ईमानदारी से विज्ञान छोड़ देता है पुराने सिद्धांतों को, उतनी ही ईमानदारी से हमको जो पुराने मार्ग हैं प्रक्रिया की उनको छोड़ देना चाहिए। और जो नया मार्ग हमने दिखाया है, जिसको हम 40 साल से प्रयोग कर रहे हैं, हमने केवल निकाला नहीं है, हमने उसको घटित किया, हमने बच्चों को बुला बुला के उनको पढ़ाया, हमने प्रयोग किए, हम आज तक प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारा सिद्ध मार्ग है। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी एक एक शब्द को नहीं बनाते। पाणिनि के अष्टाध्यायी में धातु है, धातु से प्रत्यय लगाए हमने, तो प्रत्ययों में उन्होंने अनुबंध जोड़ दिए। उन अनुबंधों के हमने 3 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा है किदगत अनुबंध होगा, तो किदगत प्रत्यय लगने पर क्या होता है? गुण नहीं होता, वृद्धि नहीं होती, संप्रसारण होता है, ना का लोप होता है, अनुनासिक का लोप होता है। गम धातु से ता लगाया गतः बन गया, तो माँ का लोप हो गया ना। गम में ता लगाया तो माँ का लोप हुआ। गम गतः, नम नतः, तन ततः, मन मतः। कितने धातु हैं जिनके ना का लोप होते हैं? तो हम बताते हैं 15 धातु हैं। 15 धातुओं के ना का लोप होगा, ना और माँ का। और खन खाता है, यहाँ ना को आ हो गया, तो कितने धातु को होता है? 3 धातु को होता है। खन खाता है, संसाता है और जन जाता है। बचे हुए धातु जो है जिनके अंत में अनुनासिक भावनाएं हैं, उनकी उपधा का लोप होता है। शम शांतः, दम दान्तः, कम कांतः, क्षम शांतः। तो पाणिनि का बना बनाया सेट है, ये बने बनाए सेट है पाणिनि की। इन सब सेट को प्रक्रिया ग्रंथों ने अपसेट कर दिया। क्यों अपसेट किया? कि उन्होंने कहा पाणिनि की धातु पाठ्य क्रम से बनाएंगे, एक धातु को लेंगे उसको 10 प्रकार बनाएंगे, और जहां मिलेगा सूत्र वहां से खोद के निकाल लाएंगे। तो उन्हें सब खोद खान कर बर्बाद कर दिया पूरा। और महर्षि दयानंद प्रकट हुए कि हम दिखाएंगे तुमको नया रास्ता, तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं, उन्होंने उसी रास्ते को ठोक पीट के बराबर कर दिखा दिया। और प्रक्रिया ग्रंथ कम से कम पूरा का पूरा दिखाते हैं, तो पूरा भी नहीं दिखा सके, इसलिए महर्षि दयानंद के मार्ग को हम मार्ग ही नहीं मानते। और सिद्धांत कौमुदी पूरा दिखाती है, किंतु जितने घुमा के ले जाती है, जैसे किसी की आंख पट्टी बांध के उसको पूरी दुनिया घुमा दो, आंख पट्टी बांध दो, पूरी दुनिया घुमा दो उसको, तो घूम तो लिए उसने पूरी दुनिया, और कुछ खाक समझ में आया उसके क्या? ऐसा रास्ता है प्रक्रिया ग्रंथों। तो इसलिए आंख खोल के देखिए और अपने विज्ञान से अपनी बुद्धि समझिए, अपने बुद्धि के बल से समझिए कि पाणिनि क्या चाहते हैं। तो पाणिनि चाहते हैं कि धातु से प्रत्यय लगाइए, तो पहले 2 हिस्से कर लीजिए कि प्रत्यय सार्वधातुक है, 11 धातुक है। यदि सार्वधातुक है तो आप विचार कीजिए कि किस गण का धातु है, और जिस गण का धातु है उस गण का विकरण बीच में बैठाना आपके लिए अनिवार्य है, कंपल्सरी लगानी पड़ेगा, और बाकी में नहीं लगाना पड़ेगा। अब आप सोचिए, एक सार्वधातुक के धातु के साथ आधातुक पढ़ेंगे तो सही रास्ता है क्या? जिसमें विकरण लगाना सबको निकाल के रख कर देना अलग सही रास्ता है? आप खुद सोचिए ना अपने विवेक से, जहां जहां विकरण लगाना सबको अलग कर दो। तो हमने धातु लगने वाले सारे प्रत्ययों के 2 हिस्से बना दिए। एक हिस्से में वो प्रत्यय रख दिए जिनके लगने पर हमको विकरण लगाना है। धातु से विकरण लगाने वाला एक रास्ता, इसका नाम हमने रखा सार्वधातुक मार्ग। दूसरा बनाया आर्धातुक, इसमें विकर्ण नहीं लगाना है, लगाने नहीं। तो क्या लगाना है? इट लगाना है। पर इट वैसा नहीं कि 100% लग जाए, कभी लगता है और कभी नहीं लगता है। पठिष्यति में ई लगता है, दास्यति पास्यति में ई नहीं लगता है।
तो ये कैसे हमें मालूम पड़े कि कहाँ ई लगाना, कभी कहाँ नहीं लगाना? बिना बताए छोटी सी बात भी जिंदगी भर नहीं आती, बिना बताए छोटी सी बात भी जीवन भर नहीं आती। तो पाणिनि ने बताया, पाणिनि एक काम के लिए एक प्रकरण बनाते हैं। देखिए अष्टाध्याय के तीसरे अध्याय में आप देखेंगे पहले पाद में कर्तरी शब्द सूत्र आता है, 3:167 होगा, 3:167 से लेकर 3:190 तक एक साथ पाणिनि 67 सार्वधातु की 68 होगा कर्तरी शब्द। कर्तरी शब्द से लेकर 3:168 से 3:190 तक सारे विकरण पाणिनि एक साथ कहते हैं। देखिए आप देख लीजिए 3:168 से 3:190 तक 10 गणों के लिए एक साथ विकरण कहते हैं। जब 10 गणों के लिए एक साथ विकरण कह रहे हैं पाणिनि, तो इसको समझिए ना कि एक एक धातु के रूप बनाना सही है गलत है। और आर्धातुक प्रत्यय लगने पर जो इडागम होता है उसके लिए 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 8वां सूत्र आप खोल लीजिए, नेज वशीकृति, यहां से लेकर के 7:2:78 तक तक और 68 सूत्रों में वे इडागम की बात करते हैं। या आधातुक प्रत्यय परे होने पर कब हमको इट का आगम करना और कब इट का आगम नहीं करना, पाश्चात्य में करना, पाश्चात्य में नहीं करना, पठिष्यति में करना, पठिष्यति, लेखिष्यति, वदिष्यति, ये सुनाई पड़ रहा है। पाश्चात्य, घ्रास्यति, दास्यति, नेष्यति, होष्यति नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो आर्धातुक में हमें घुसना है। तो जैसे आप कहीं किसी भवन में घुसते हैं तो आपके हाथ रेल में घुसते, ट्रेन में घुसते हैं तो आपको टिकट चाहिए ना। आप प्लेन में जाते हैं तो बोर्डिंग पास आपके हाथ में चाहिए ना। उसी प्रकार आर्धातुक में घुस रहे हैं तो आपको इडागम का विज्ञान होना चाहिए कि आप आर्धातुक में प्रवेश कर रहे हैं, किस धातु के बाद प्रत्यय आने पर आप इट लगाएंगे और कहाँ इट नहीं लगाएंगे। तो पाणिनि ने सारे इट की बात एक साथ एक प्रकरण में कह दी और 68 सूत्रों में एक साथ उन्होंने इडागम की बात कह दी। पाणिनि एक प्रकरण में एक काम कह दिया, एक पूरे कार्य के लिए एक प्रकरण। तो एक प्रकरण में उन्होंने विकरण कह दिए, तीसरे अध्याय में, 7वें अध्याय में उन्होंने इडागम कह दिए, 6वें अध्याय में उन्होंने संप्रसारण बता दिए। तो देखिए जब पाणिनि सारे प्रत्ययों के लिए इडागम एक साथ बता रहे हैं तो इससे सिद्ध नहीं हो रहा है कि सारे आधातुक को अलग बनाना चाहिए। इससे घोषित हो रहा है कि नहीं सारे आधातुक प्रत्यय के लिए लगने वाले विकरण इडागम एक साथ कह रहे हैं और सारे साधातु में लगने वाले विकरण एक साथ कह रहे हैं पाणिनि। तो पाणिनि विकरण एक साथ कह रहे हैं, इडागम एक साथ अलग कह रहे हैं। तीसरे अध्याय में विकरण कह रहे हैं, 7वें अध्याय में इडागम कह रहे हैं। तो पाणिनि घोषणा कर रहे हैं ना बाकी साधातु अलग बनाओ, आधातु अलग बनाओ, क्या एक साथ बनाते हो? तो ये हमने कर दिया, हमने कुछ किया थोड़े हैं। जो पाणिनि ने दिखाया उसको हमने आपको दिखा दिया, नया काम थोड़ी किया हमने, पाणिनि ने किया वही दिखा दिया। इससे क्या हुआ कि एकदम सरल हो गया, एकदम साफ हो गया, स्पष्ट, कहीं कोई भ्रम रही नहीं। साधातु प्रत्यय विकरण लगाओ, आर्धातु के तो विकरण मत लगाओ। तो क्या करो, इडागम को विचार करो, इडागम होगा कि नहीं होगा, बस। तो 2 रास्ते साफ हो गए। तो पाणिनि इडागम के प्रकरण में केवल इडागम की बात करते हैं। आप देख लीजिए पूरे सूत्र 68 सूत्र आप चलेंगे तो वहां अथ सत्यनारायण कथा आरंभ होती है ना, तो 5 अध्याय तक सत्यनारायण भगवान कथा चलती है। वैसी इडागम आरंभ करते हैं तो 68 सूत्रों में केवल इडागम की बात करते हैं। विकरण आरंभ करते हैं तो केवल विकरण की बात करते हैं। संप्रसारण आरंभ करते हैं तो संप्रसारण की बात करते हैं। द्वित्व आरंभ करते हैं तो द्वित्व की बात करते हैं। अभ्यास कार्य आरंभ करते हैं तो अभ्यास कार्य की बात करते हैं। तो इसके भीतर छोटे 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 प्रकरण हैं। जैसे माला होती है ना फूलों की, अखंड नहीं होती, अखंड होती है क्या? अलग अलग फूल हम उसमें जोड़ते हैं, दिखती है एक माला है बड़ी भारी, बस अखंड होती है, उसके अंदर टुकड़े टुकड़े में फूल जुड़े हुए हैं। भांति भांति से हमारे मालाकार लोग उस माला को बना देते हैं तो हमको अखंड दिखाई पड़ती है, अखंड नहीं होती, सखंड होती है। इसी प्रकार पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है लगभग 4000 सूत्रों की, ये सखंड है, अखंड नहीं है। इसमें बहुत सारे टुकड़े हैं, जैसे गुलदस्ता होता है, अलग अलग ढेर अलग अलग फूलों से वो जोड़ के बना देते हैं, तो ये टूट सकती है और बिना तोड़े आप इसका उपयोग कर नहीं सकते, क्योंकि धातु से प्रत्यय लगने पर जो सूत्र आप लगाने वाले हैं वो सूत्र प्रातिपदिक से प्रत्यय लगने पर नहीं लगेगा, ये तो पक्की बात है।
आपने भू धातु से तिप लगाया तो जो सूत्र लगा, और राम से आप सुअ जो लगाएंगे तो वो सूत्र नहीं लगेगा। ये तो सीधी बात है, बच्चा भी जान जाएगा इस बात को। तो धातु से प्रत्यय लगने पर लगने वाले सूत्र अलग हैं, प्रातिपदिक से प्रत्यय लगने पर लगने वाले सूत्र अलग हैं। तो टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए? तद्धित प्रत्यय लगने पर होने वाले सूत्र अलग हैं। तो हमने इस अष्टाध्यायी के 7 टुकड़े कर दिए, 7 टुकड़े कर दिए। नारियल का फल है, भगवान की सृष्टि अनुपम है, उन्होंने कैसा बनाया है सृष्टि को। तो नारियल के फल का आपको रसा स्वाद करना है तो नारियल को तोड़ना पड़ेगा, बिना तोड़े आपको उसका स्वाद नहीं मिलने वाला, तोड़ना तो पड़ेगा। इसी प्रकार इस अष्टाध्यायी का आपको उपयोग करना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, पर ये मालूम होना चाहिए कहाँ से तोड़ना और कैसे तोड़ना। ये विज्ञान हम बताते हैं, इसको कैसा तोड़िए, इसमें से एक चू की आवाज भी नहीं आए और टूट जाए, क्योंकि आपने ऐसा तोड़ा कि कुछ यहाँ का वहां चला गया, वहां का वहां चला गया, तो बर्बाद हो जाएगा। तो उसका विज्ञान पानी ने दिया है। तो धातु से प्रत्यय लगने पर लगने वाले जो सूत्र हैं उनको किस क्रम से लगाना, 13 सोपान होते हैं। धातु से आपने लगाया लट लकार का प्रत्यय, तो पहला काम आप करेंगे कि आपको विकरण लगाना पड़ेगा, जिस गण का धातु लगाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चल सकते। सबसे पहले धातु से आप लकार लगाएंगे। वर्तमान आपको भवती बनाना है तो भू धातु से ती नहीं लगता है, भू धातु से लट लगता है। लट को हम हटाते हैं, फिर तिप को बैठाते हैं, फिर तिप की हम साधातुक संज्ञा करते हैं, फिर हम धातु से विकरण लगाते हैं। विकरण लगाने के बाद उसमें हम इत संज्ञा करते हैं, इस संज्ञा करने के बाद धातु की हम अंग संज्ञा करते हैं, फिर उसको गुण करना है कि नहीं करना है इसका विचार करते हैं। भू धातु से ती शप लगाते हैं तो भू को भो बनाते हैं, भो भवती। और जब हम तुदादिगण में जाते हैं, नू धातु से शा लगाते हैं तो गुण नहीं करते हैं। तो कहाँ गुण करना, कहाँ गुण नहीं करना, इसका विचार करना। इसके लिए प्रत्यय में अतिदेश का विचार करते हैं। अतिदेश एक पाणिनि का बहुत बड़ा अस्त्र है। अतिदेश है ना, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लो। देखिए धातु है आपका लिख, लिखति में आप गुण नहीं करते, लिखति बोलते हैं। लेखति तो कोई नहीं बोलता। और चित्त से चेतति बोलते हैं। मुद से मोदते, मुद से मोदते, नुद से नुदति। तो मुद से मोद हुआ, नुद से नोद क्यों नहीं हो गया? इसका कोई कारण होना चाहिए। मुद को जब मोद बनाया आपने गुण करके, नुद को नोद क्यों नहीं बनाया? तो मुद से लगा है शप और नुद से लगा है शा। शप और शा में भेद है। शा प्रत्यय को पाणिनि कहते हैं, उसको मान लो कि गित है, मान लो। लोक में बहुत सारे कार्य हम मान कर करते हैं, तो जो मान लेना है उसका नाम होता है अतिदेश। अतिदेश के 26 सूत्र पाणिनि एक साथ बोलते हैं। प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में गांग कुटादि भोजन विभाषो साधातुमपि का 26 सूत्र, रलो विधा धलादि संचित 26 सूत्र एक साथ बोलते हैं। तो मान लेना, इसके बिना संसार भी नहीं चलता है। जिसके संतान नहीं होती है वो अनाथालय से बच्चा ले आता है, उसको पुत्र मान लेता है तो पुत्र हो जाता है, वो उसको पुत्र के सारे अधिकार मिल जाते हैं। अच्छा इतनी दूर मत जाइए, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग पूजा करते हैं, तो हर पूजन के पहले गौरी गणेश का पूजन करते हैं। तो कहाँ से लाते हैं गौरी? बच्चे से बोलता है जा बेटा गैया का गोबर ले आ, तो बच्चा जाके गोबर ले आता है, उसको हम पत्ते पर रखते हैं गौरी बना के। अब गौरी बना दिया ना गोबर को, अब वो गौरी है, अब वो गोबर नहीं है, नहीं है ना। और गणेश जी कहाँ से ले आते हैं? सुपारी रख देते हैं, तो सुपारी में गणेश जी को बैठा दिया और गोबर में गौरी जी को बैठा दिया। ये हमने अतिदेश कर दिया, मान लिया। तो गोबर से बन गई गौरी और सुपारी से बन गए गणेश जी, और नर्मदा जी से गोल गोल पत्थर लाके बैठा दिया तो बन गए शिव जी। अब वो शिव जी हैं जो हमारे शिवालय में बैठे हैं, अब पत्थर नहीं है। तो जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना। पत्थर को हमने शिव बना लिया, गोबर को हमने गौरी बना लिया, सुपारी को हमने गणेश बना लिया, इसका नाम अतिदेश है। ऐसा ही पाणिनि शास्त्र में अनेक प्रत्ययों के साथ किया जाता है। वो कहते हैं ऐसा साधातु प्रत्यय जो पित नहीं है, अपित है, उसको मान लो कि गित है। तो अंग चंग यंग में तो गा की संज्ञा की तो आपको दिख रहा है आंख से कि गित है। अंग चंग यंग में गकार की संज्ञा की तो गित है। और जो शा प्रत्यय आया शा,
तुदादिभ्यशः क्रियादिभ्यश न। तो प्रत्यक्षित होने से सार्वधातुक है, पप्पा की संज्ञा तो नहीं हुई, शब्द में तो हुई है। तो जो प्रत्यय सार्वधातुक हो पर पित ना हो उसको मान लो कि गित है। जब गित आपने मान लिया तब गित हो गया। तो जितने कार्य गित के लिए बनाए हैं पाणिनि ने लिस्ट बनाई है सीधी कि गुण नहीं होगा, संप्रसारण होगा, नालोप होगा, वो सारे कार्य वहां आके होने लगे। जिस क्षण हम किसी पुत्र को अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, उस क्षण उसको सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, हमारी संपत्ति के भी और हमारे मरने के बाद भी जो सिर्फ होने की क्रिया करना वो भी करेगा, सब कुछ उसके अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अधिकार कर्तव्य उसी क्षण निर्णित हो जाते हैं। ऐसे पाणिनि ने प्रत्यय में अनुबंध लगा के हमको एक रास्ता दिखाया और बिना अनुबंध के जो प्रत्यय जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेने का दूसरा रास्ता दिखाया। तो इसके लिए एक साथ 26 सूत्र हैं प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद। तो एक प्रकरण में वो अतिदेश बताते, एक में वो इडागम बताते, एक प्रकरण में वो विकरण बताते, एक प्रकरण में गुण बताते, एक प्रकरण में वृद्धि बताते, एक प्रकरण में संप्रसारण बताते। एक एक प्रकरण में एक प्रकरण में एक ही काम कहते हैं पाणिनि, इसलिए साफ है, स्पष्ट है। घचपच करके एक साथ 10 बातें कहेंगे तो किसी समझ नहीं है। तो इतना क्रिस्टल क्लियर है पाणिनि का शास्त्र, एकदम साफ सुथरा। लाइन खींच दिया हमने अपने अष्टाध्याय जो बनाई है, इसमें हमने लाइन खींच दी है, रेखाएं खींच दी, लिख दिया है कि यहाँ से यहाँ तक संप्रसारण हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक अतिदेश हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक इडागम हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक विकरण है, सब अलग अलग एकदम साफ साफ तिल तंजुलवत साफ साफ दिखता है अलग अलग। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में 5 प्रक्रियाएं हैं। एक प्रक्रिया धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली धात्वाधिकारी प्रक्रिया, उसमें तिंग कृत का अलग अलग भेद नहीं हो, एक ही प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है प्रथमा से सप्तमी तक विभक्ति लगाकर जो शब्द रूप हम बनाते हैं, उसका नाम है सुबंध प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया है तद्धित प्रक्रिया, तद्धित प्रत्यय को लगाकर होने वाली प्रक्रिया। चौथी प्रक्रिया है समास की प्रक्रिया, कि जब समास बनाते हैं 2 पदों को मिलाकर तो कितने कार्य उसके बीच में होते हैं, उनको सबको उनके सबके अलग अलग प्रकरण पाणिनि ने बनाए हैं, उन सबको मिला दिया तो समास प्रक्रिया बन गई। और 5वीं प्रक्रिया है स्वर प्रक्रिया। ये 5 प्रक्रियाएं अष्टाध्यायी में है और इन 5 प्रक्रियाओं के सूत्र एक दूसरे से टकराते नहीं, इसलिए इनको काट काट के अगर हम अलग कर दें तो किसी की कोई हानि नहीं होती। अष्टाध्यायी छोटी हो जाती है, लघु हो जाती है, हाथ में मुट्ठी में रख के देखने लायक हो जाती है। इसलिए हम पाणिनि के शास्त्र को मुष्टिमितम शास्त्रम कहते हैं। हमने इसका नाम रखा है मुष्टिमितम, मुट्ठी भर का शास्त्र, एक मुट्ठी का शास्त्र है। एक प्रक्रिया के सूत्र लिख के आप एक मुट्ठी में रख सकते हैं। आप बिल्कुल सत्य बता रहे हैं, एक मुट्ठी में आपको सूत्र आ जाएंगे एक प्रक्रिया के। आपको सारी दुनिया के लुंगलकार बनाना है, सारी दुनिया के लिचकार बनाना है, सब बनाने के सूत्र एक मुट्ठी भर के सूत्र हैं, तो चलाना आना चाहिए। समस्या यही कि हमको चलाना नहीं आता, हमको जो सिखाया गया है चलाना वो गलत रास्ते से सिखाया गया है। घर में बंदूक रखी है, चलाना हमें नहीं आता तो डाकू डकैती करके चले जाएंगे, बंदूक रखी रहेगी, हम किसी काम, हमारी किसी काम नहीं आएगी। तो पाणिनि शास्त्र एक महायंत्र है, उसको चलाना हमें आना चाहिए और चलाने की विधि हमने देखी है और उस विधि से हम बच्चों को दिखाते हैं। बस इतनी बात बहुत है आज की व्याख्यान में। धन्यवाद महोदया। तो माता जी ने आज की कक्षा में हमें पाणिनि की प्रक्रिया, जैसे कि लकार का प्रयोग, प्रत्यय के उच्चारण से सारे समझाए। आशा है कि यहाँ पे जो उपस्थित हैं, जो शोध छात्र हैं, प्राचार्य हैं, उनको उपलब्धि होंगे। तो अगर कोई भी कुछ शंका हो मन में, आज की कक्षा को लेके कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? ओके, विश्वेश्वर। हाँ, am I audible? Yes, विश्वेश्वर, yes. नमो नमः सुमध्याह्नं सर्वेभ्यः। मैडम, मेरा ये प्रश्न है कि मैं तो ये जान लिया हूँ कि बच्चा जब छोटा होता है तब वो गीली मिट्टी तरह उनको जैसा आकार दोगे वैसे ही उनका जल्दी आकार में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए बाल्यकाल से जिनको व्याकरण का ज्ञान हो जाता है वो अच्छे से व्याकरण का बोध हो जाता है। लेकिन बच्चा तो पहले सब कुछ, पहले तो भाषा ठीक से सीखेगा तब जाकर व्याकरण, तभी साहित्य, तभी दर्शन सीखेगा ना। वो एक लेवल होता है, एक स्तर का होता है सीखने का। आपके इस बारे में क्या कहना? मातृभाषा बच्चे को आना चाहिए बस,
मातृभाषा समझने का बोध, उसको मातृभाषा तो जानता, बच्चा जान ही जाता है, गोद में सीख जाता है, उसको अक्षर का ज्ञान हो जाना चाहिए, लिखना पढ़ना मालूम हो जाना चाहिए, तो सीखता है। 6 साल का बच्चा सीखता है बहुत आराम से, 6 साल का बच्चा सीखता है, उसमें कोई कठिनाई थोड़े है। जिसकी जो मातृभाषा है उस भाषा के माध्यम से पढ़े वो, उसमें कौन सा दोष है। पढ़ाई तो मातृभाषा के माध्यम से ही होना चाहिए। दूसरी भाषा में पढ़ाई से बच्चे के सिर पर बोझ पड़ता है, दूसरी भाषा भार होती है। बच्चा सुकुमार मति होता है, कोमल मति का बच्चा है, बच्चे को मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए। और संस्कृत तो सब भाषाओं वालों को पढ़ना है, इसलिए बच्चे को पढ़ाइए। एकदम सीधा सरल रास्ता। अभी हमने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, अष्टाध्यायी सहज बोध के 3 भाग की वीडियोस हमने बना दिए हैं। हम छोटे बच्चों के लिए वीडियो अलग बनाने वाले हैं। भगवान अगर हमको जीवन देंगे तो हम छोटे बच्चों के लिए खिलौने के समान अष्टाध्यायी बनाएंगे, खेलते खेलते बच्चे पढ़ेंगे, उसमें कोई कठिनाई थोड़े है। देखिए, पाणिनि का शास्त्र बहुत सरल है, कठिन है जो रास्ते हमको बताए गए, उन्होंने कठिन किया है। उन रास्तों को छोड़िए और पाणिनि के रास्ते से चलिए, पाणिनि का बनाया हुआ रास्ता उससे चलिए, तो सब बन जाएगा। संकल्प करिए कि हम अपनी संतानों को अष्टाध्यायी जरूर पढ़ाना है, संस्कृत पढ़ाना है। और संस्कृत पढ़ाने का मतलब है पूरा संस्कृत को जानना है तो पाणिनि को पढ़नी पड़ेगी, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा हम ग्लिम्पसेस जानते हैं, पूरी संस्कृत कौन जानता है, किसी को पूरा नहीं आता। पाणिनि पढ़ने से सब दिखता है। और कोई प्रश्न है? कोई शोध छात्र अथवा प्राचार्य पूछ सकते हैं। यस, अच्छा। तो इसी के साथ मैं हमारी संस्कृत विभाग के एक प्राचार्य हैं डॉक्टर गायत्री रथ, मैं उनको बोलूंगी आज के जो कार्यशाला में कुछ उसी के साथ कुछ उक्ति बताएंगे वो। डॉक्टर गायत्री रथ। आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही। न श्रूयते, न श्रूयते। गायत्री मैम, आप अपना स्पीकर जो है वो म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए। आप को होस्ट है अभी। हाँ, धन्यवाद जगन्नाथ महोदय। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरा कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। नमः सभायै। अद्य अनुष्ठित बहु अपेक्षित व्याख्यान श्रृंखलायां द्वितीय दिवसीय ज्ञान यज्ञे आभासीय पटले समुपस्थित समस्त संस्कृत प्रेमिणां कृते श्री श्री विश्वविद्यालय पक्षतः संस्कृत विभाग पक्षतः हार्दं स्वागत अभिनंदनानि। अद्यतन कार्यक्रमस्य विशिष्ट वक्तृ रूपेण अस्माकं सविधे समुपस्थिता परम वंदनीया महोपाध्यायाचार्या डॉक्टर पुष्पा दीक्षित महोदयाः, तेभ्यः मम प्रणामांजलिः। महोदय, आप शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं संस्कृत विभागाध्यक्ष, अहर्निश सेवा परा, कार्य तत्परा, उत्साह वर्धिका, उत्तम कोटि की विदुषी, पाणिनीय व्याकरण में ओजस्वी विलक्षण प्रवक्त्री, उसे अधिक छात्र प्रिय कराने के लिए सुलभ उपाय से आपका उद्यम सराहनीय है। आप 39 वर्ष का अध्यापन अनुभव तथा 27 वर्ष का शोध कार्य अनुभव के साथ साथ राजकुमारी पटना सम्मान, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकार सम्मान, वाचस्पति उपाधि, संस्कृतात्मा सम्मान से सम्मानित हैं और व्याकरण शास्त्र में नवीन उद्भावना के लिए निरंतर साधन रूपा आप अंतरजातीय स्तर पर भी पाणिनीय शास्त्र को प्रसार कर रहे हैं। आपके छात्र वत्सलता ही ज्ञान ग्रहण करने का प्रमुख साधन अथवा आकर्षण है। लौकिक वैदिक उभय शब्दों का साधक होने के कारण वेदों की रक्षा का उपायभूत पाणिनीय व्याकरण शास्त्र
सारे वेदांगों में प्रधान है। उसे पढ़ने के जो 2 पद्धतियां प्रचलित है, पाणिनीय शास्त्र गणितीय विधि पर आश्रित है, जिस विधि को अवलंबन करते हुए आपने ही पौष्टिक प्रक्रिया का प्रयास किए हैं। वस्तुतः ये एक क्रांतिकारी प्रयास है। आज के जो व्याख्यान माला में बहुत विलक्षणतया आपने हम सबको, अभी यहाँ जो आभासीय पटल में जुड़े हुए सब सज्जनों को, विद्वान विद्यार्थीगण को, जिज्ञासुओं को धात्वाधिकारी प्रक्रिया, अनुबंध, अष्टाध्यायी कैसे एक महायंत्र है, अतिदेश, संप्रसारण, ये सारे तत्वों के ऊपर विलक्षण व्याख्यान दे दिया। तो हम सब इसके लिए बहुत कृतार्थ हो गए हैं। आगे वाले दिन में इसको मंथन, चिंतन, मनन करते हुए इसके द्वारा जो व्याकरण को समझने में जो विसंगतियां है, मैं आशा करती हूँ कि माताजियों को पूछ के हमारे विद्यार्थीगण ये सब समाधान कर लेंगे। और इस ज्ञान यज्ञ में इतने सहायता करने वाले जुड़े हुए सब विद्वानों को इसीलिए मेरा कोटिशः धन्यवाद। प्रमुखतया विदुषी माताजी हमारे सबके नमन योग्य होते हैं, उनको बार बार प्रणाम करते हुए आज का ये व्याख्यान माला समाप्त करेंगे। इसीलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृत विभाग के तरफ से आभार ज्ञापन कर रही हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्, सर्वेभ्यः नमो नमः। आगामी व्याख्यानमाला श्वः भविष्यति, तदर्थं सर्वेभ्यः सुस्वागतम्, सुअभिनन्दनम्। धन्यवाद गायत्री महोदया। तो इसी के साथ हमारे जो द्वितीय सत्र है आज यहाँ पे समापन करते हैं, और कल इसी तरह ही आप लोग 12 बजे जुड़ जाएंगे, लिंक सेम लिंक ही होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होता है। जय तो गुरुदेव, नमो नमः, सुस्वागतम।